हेलो गाइस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अ, हम लोग अपने राउट्स को किस तरह से प्राइवेट कर सकते हैं। प्राइवेट से मुराद ये है कि जब आप लॉगिन नहीं हैं तो आपके इंटरनल पेजेस जो हैं, जो डैशबोर्ड के पेजेस हैं, वो आपके एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए। और इसी तरह जब आपके पास डैशबोर्ड के पेजेस एक्सेसिबल हैं तो आपका लॉगिन का पेज आपके पास एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। तो लास्ट एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि लॉगिन साइन अप केपीएस इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं, तो उसके बाद मैंने बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राउट्स को प्राइवेट किस तरह से किया जाता है। ठीक है, उसके लिए अभी देखिए मैं लॉगिन पे भी मुझे स्क्रीन नज़र आ रही है। अगर मैं डैशबोर्ड क्लिक करूँगा तो डैशबोर्ड में भी मेरे पास पूरी एक वेबसाइट जो है वो एक्सेसिबल है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एपीआई तो हमने ऑलरेडी इंटीग्रेट करके रखी हुई है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास जब फॉर्म सबमिट होता है तो उसमें हम लोग पहले वैलिडेशन चेक कर रहे हैं कि ईमेल या पासवर्ड अगर है तो एल्स वाला कोड को एग्जीक्यूट अगर नहीं है तो हमें एक एरर मैसेज आ जाए, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। फिर हमारे पास एक्सियोस की एक रिक्वेस्ट है जिसमें हम लोग यूज़र को लॉगिन करवा रहे हैं। हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट इस पेज पे भेज रहे हैं और पोस्ट की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और उसमें हम लोग यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड पास कर रहे हैं। जैसे ही ये हमें मिलता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको डैशबोर्ड पर नेविगेट कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि हम लोग कोई भी स्टेट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी हमें हमें क्या करना है कि हम जो भी जब लॉगिन करते हैं तो हमें जो एपीआई से रिस्पॉन्स आता है वापस फ्रंट एंड को, वो हमने लोकल स्टोरेज में हम लोग सेव करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन में आए और यहाँ पे देखें लोकल स्टोरेज है, तो ये ब्राउज़र की अपनी लोकल स्टोरेज होती है। ठीक है, हर ब्राउज़र की अपनी अपनी लोकल स्टोरेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज में हम लोग को डाटा को सेव कराएंगे। तो उसको सेव करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंपल आप लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम्स। तो आपने जो भी लोकल स्टोरेज में डाटा सेव करना है, ठीक है, उसमें आप एक की देते हैं कि आपने की क्या देनी है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूज़र, यूज़र की है, और यहाँ पे उसका जो हमें बैकएंड से रिस्पांस आ रहा है, हमें बैकएंड पे रिस्पांस कहाँ पे आ रहा है, आर ई एस पी रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट डाटा। ठीक है, मतलब कि इस तरह से करके हमें रिस्पांस बैकएंड से आ रहा है। तो आप उसको कंसोल करवाएंगे ना रिस्पांस को हाली, तो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर डाटा है, उसके अंदर मजीद डाटा है, तो वहाँ पे हमारे पास पूरा रिस्पांस आ रहा है जिसमें हमें आईडी मिल रही है, यूज़र का नेम मिल रहा है, ईमेल वगैरह मिल रही है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम में। इससे क्या होगा कि हमारे पास लोकल स्टोरेज में डाटा सेव हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास लोकल स्टोरेज में डाटा सेव हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको अब नेविगेट करने की बजाय डैशबोर्ड में हम लोग यहाँ पे सिंपल विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड कर देंगे कि एक दफ़ा जब डाटा सेव हो गया हमारे पास तो उसके बाद आपको विंडो को रीलोड कर देना है। तो ये रीलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब हमने कंडीशन लगाई होगी कि जब आपका यूज़र लॉग इन हो तो उसको डैशबोर्ड पे लेकर जाना है, अगर लॉग इन ना हो तो लॉग इन पे लेकर आना है। तो ये ऑटोमेटिकली विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड इस चीज़ को चेक कर लेगा, मतलब कि ये नहीं चेक करेगा लेकिन इसके अंदर जब कोड लिखेंगे वो चेक करेगा। अभी हमने लोकल स्टोरेज में डाटा अपना सेव कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आएंगे अपने राउट्स में, ऐप डॉट जी एस के अंदर राउट्स में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे कि जब भी यूज़र जो है यहाँ पे लॉगिन होगा, ठीक है, इधर, ठीक है, तो हमें इसका डाटा गेट भी करवाना है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे कि मैं यहाँ पे लॉगिन पे जाता हूँ तो मैंने अपने रिस्पांस को अगर डायरेक्ट ऐसे सेव कराऊंगा तो वो इस तरह से सेव नहीं होगा। हम इसको क्या करेंगे, एक मेथड मिलता है जावास्क्रिप्ट में जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, तो हम इस डाटा को जेसन में कन्वर्ट करके इसके अंदर डालेंगे लोकल स्टोरेज में। ठीक है, तो इस तरह से जब डाटा डालेंगे तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके। तो यहाँ पे मैं अपने आप लॉगिन पासवर्ड देता हूँ 1234। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे की आ जाएगी यूज़र की। तो ये देखें, जैसे मैंने लॉगिन किया मेरी लॉगिन सक्सेसफुल हुई, तो ये देखें यूज़र का डाटा जो बैकएंड से रिस्पॉन्स आ रहा था वो यहाँ पे लोकल स्टोरेज में सेव हो गया। इसका फ़ायदा ये है कि मैं पेज को रिफ्रेश करता रहूँगा तो ये मेरे पास स्टिल सेम रहेगा, ये रिमूव नहीं होगा कोई लोकल की। तो इसी की बेस में हम चेक लगाएंगे कि अगर हमारे पास आईडी आ रही है यूज़र की तो हमने क्या करना है, उसको डैशबोर्ड पे ले जाना है, और अगर नहीं आ रही तो हमने उसको लॉगिन के पेज पे ही रखना है। तो इसलिए हमने ये जो पूरा डाटा है यहाँ पे सेव कराया है। तो अब आए वापस यहाँ पे ऐप डॉट जी एस में आए, तो यहाँ पे अब आपको ये डाटा जब एकदम सेट हो गया लॉगिन पे तो हमें यहाँ पे दोबारा से उसको गेट करना है। ठीक है, तो गेट करने के लिए क्या करते हैं आप, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और क्या गेट करना है, यूज़र की जो यूज़र आपने डाला था यू एस ई आर उसकी की आप यहाँ पे सेव कर देंगे और उसको आप एक उसमें ले लेंगे, यूज़र डाटा के अंदर सेव कर लेंगे।
अब क्योंकि हम लोग वहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर रहे थे डाटा को अपने, यहाँ पे देखें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर रहे थे, तो इसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आने के लिए आपको पार्स करना पड़ेगा। तो वो भी बिल्ट इन मेथड मिलता है आपके पास, वो क्या होता है जेसन डॉट पार्स। किसको पार्स करना है? इस यूज़र डाटा को जिसमें हम डाटा सेव करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एक न्यू वेरिएबल में सेव कर लेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे पार्स्ड डाटा, सिंपल, ठीक है। अब आप लेट्स से इसको मैं अगर कंसोल करवाता हूँ यहाँ पे पार्स डाटा को, तो देखिएगा कि मेरे पास डाटा सारा यहाँ पे आ रहा होगा। ये देखें, मैं जब भी पेज रिफ्रेश करूँगा ऑटोमेटिकली वो मेरे पास पास डाटा मुझे लेकर आ रहा है। देखिए एज क्रिएटेड, अब मुझे पता है कि मैं इसके पार्स डाटा डॉट अंडरस्कोर आईडी करके इसके ऊपर वैलिडेशन मतलब कि इसके ऊपर चेक लगा सकता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन मार्क डाल दें। क्वेश्चन मार्क बेसिकली क्या क्या करता है कि लोकल स्टोरेज अगर है तो गेट आइटम करें, इसी तरह जेसन अगर है तो ये एक किस्म का वैलिडेशन के लिए होता है कि अगर आपके पास अगर डाटा नहीं आ रहा, एम्प्टी आ रहा है, नल आ रहा है, तो उसको उस केस में ये कोड ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा दिए। ये होता है ऑप्शनल चेनिंग जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अब देखिए पार्स डाटा मेरे पास आ रहा है और अगर मैं इसको डॉट अंडरस्कोर आईडी करूँ तो देखिएगा मेरे पास, देखिए मुझे आईडी रिटर्न हो रही है यहाँ से। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एक इन राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अब राउट्स को प्रोटेक्ट करने की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम एक रैपर राउट बनाएंगे, ठीक है। उस रैपर राउट को इनके अंदर रैप करेंगे। जिस राउट को हमने प्रोटेक्ट करना है, जिस केस में हमारा डैशबोर्ड का राउट है, इसको हमने प्रोटेक्ट करना है, तो इसको हम इस पर रैप कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आए सोर्स पे एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको रख देता हूँ प्रोटेक्टेड राउट्स, राउट लिखते हैं सिंपल, ठीक है। और इसके अंदर एक फाइल आप बना दें, लेट्स से प्राइवेट राउट डॉट jsx, सिंपल, ठीक है। और इसको आप क्या कर लेंगे, सिंपल वही जो हम लोग करते होते हैं, इंपोर्ट और इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें प्राइवेट राउट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा यूज़र लॉग्ड इन है तो उसको एक्सेस दे देनी है राउट्स की, एल्स उसको लॉगिन पे रिडायरेक्ट करके रखना है हम लोगों ने, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे अब मैं आऊँगा, मैं यहाँ से दो चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक होता है हमारे पास आउटलेट, आउटलेट, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये करता क्या है, और ये हम रिएक्ट राउटर डॉम जो पैकेज था उससे निकाल रहे हैं, ठीक है। और एक होता है हमारे पास नेविगेट, नेविगेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आए सिंपल, यहाँ पे आके यहाँ से हमने एक आईडी हमें मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे प्रॉप्स आते हैं, ठीक है। आपको याद होगा मैंने प्रॉप्स बताया, प्रॉप्स आएंगे, उन प्रॉप्स में से मैं निकाल लूँगा, आप यहाँ पे लिख दें आईडी, ठीक है। और इन प्रॉप्स में मुझे आईडी मिलेगी। ये मैं अभी आपको बताऊंगा प्रॉप्स कहाँ से पास होंगे, ठीक है। तो ये आईडी है, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगेगी, आईडी अगर है तो क्या करे, आपका आउटलेट की एक्सेस दे दे आपको, ठीक है, इस तरह से। एल्स अगर नहीं है आईडी तो क्या करे, नेविगेट कर दे कहाँ पे, आपका लॉगिन का जो पेज होगा वहाँ पे, ये इस तरह से करके, ठीक है। और इस प्राइवेट राउट को अब आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपने app.js में, और यहाँ पे एक राउट लेंगे, देखिएगा यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक और राउट लेंगे, उसको आप क्लोज करेंगे और इसके अंदर आप इस पूरे डैशबोर्ड को इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे राउटर लिख दिया, राउटर नहीं राउट होगा, एक मेन राउट, उसके अंदर अब ये राउट आएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सेम जिस तरह से आप एलिमेंट दे के उसको एलिमेंट होम कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, एलिमेंट देंगे और इसको आप कर देंगे अपना जो प्राइवेट राउट आपने बनाया है, ठीक है, प्राइवेट राउट ऐसे। तो ये प्राइवेट राउट कहाँ से मिल रहा है, ये जो आपने बनाया अभी, आपने जो फाइल प्राइवेट राउट और jsx बनाई है, इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉप्स पास करेंगे, ये मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि ये क्लास, इसमें हम लोग प्रॉप्स पास करेंगे। क्या पास करेंगे, सेम आईडी। अब यहाँ पे कौन सी आईडी, ये वाली आईडी, पार्स्ड डाटा डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। कि अगर ये हमें मिलेगी, अगर ये हुई आईडी तो हमने लॉगिन करो, मतलब अगर ये आपको इधर मैं आपको एक फ्लो आपको समझाता हूँ कि जब भी यूज़र लॉग इन करेगा तो हमारे पास ये लोकल स्टोरेज में डाटा सारा आ जाएगा, ठीक है। और वो डाटा हम लोग गेट कर रहे हैं यहाँ पे, और यूज़र डाटा में से आईडी निकाल रहे हैं।
वो हम यहाँ से पास कर रहे हैं इस पूरे प्राइवेट राउट को। प्राइवेट राउट के अंदर वो अंदर जाएगा और यहाँ पे आके उसको ये प्रॉप्स में से आईडी मिल जाएगी। ये बिल्कुल एग्जैक्टली आईडी सेम वही है जो मैंने यहाँ पे ये वाली रखी है आईडी, ठीक है। तो ये आईडी यहाँ पे आ गई और अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर आईडी है तो आउटलेट, आउटलेट बेसिकली क्या है कि जितने भी राउट्स इसके अंदर हैं, इस मेन राउट के अंदर हैं, उनको एक्सेस अनेबल कर दो, ठीक है। अगर आईडी नहीं है तो सिंपल क्या करो, उसको नेविगेट कर दो स्लैश पे। तो जब भी कोई यूजर स्लैश डैशबोर्ड को हिट करेगा तो वो ये राउट आके चेक होगा कि आईडी है। अगर तो आईडी हुई तो उसको डैशबोर्ड पे ले जाएगा, अगर ना हुई तो उसको ऑटोमेटिकली लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देगा, जो कि हमारे पास स्लैश है। तो ये एक छोटा सा इसका कंपोनेंट है। तो अब देखिए, अब मैं जितने भी राउट्स मैंने प्राइवेट करने वो मैं इसके अंदर डालता जाऊंगा और वो मेरे ऑटोमेटिकली राउट्स प्राइवेट होते जाएंगे, ठीक है। अभी मेरे पास डैशबोर्ड का राउट प्राइवेट हो गया है, तो अभी आके चेक करते हैं इसको, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, ठीक है, मॉड्यूल नॉट फाउंड। तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या इशू आ रहा है, ठीक है। तो प्राइवेट राउट है, उसमें एक्सपोर्ट, अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्राइवेट राउट्स का रहे हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आके यहाँ पे एक्सेसिबल होना चाहिए प्राइवेट राउट, ठीक है। और प्राइवेट राउट, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ प्रोजेक्ट को। ठीक है, अब स्टिल एरर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा डिबग कर लेते हैं कि एरर किस वजह से आ रहा है। सोर्स के अंदर वो कह रहा है कि कांट रिजॉल्व डॉट डैश प्रोटेक्टेड राउट्स। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आया प्रोटेक्टेड राउट्स, उसके अंदर प्राइवेट राउट्स, ठीक है। अब ये आपका इसने ठीक कर लिया। अब आप आए इसके अंदर, ठीक है। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, मेरे पास लॉगिन आ रहा है और अभी मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस लोकल स्टोरेज से डाटा को रिमूव कर देता हूँ, ये करना ज़रूरी है। अब आए इसको रिफ्रेश करें। अब मैं अगर डैशबोर्ड लिखूंगा, हिट करूँगा, तो देखें मुझे वो उसके अंदर वो नहीं जाने दे रहा। उस राउट के अंदर डैशबोर्ड हिट किया तो उसने मुझे नहीं, वो मुझे लॉगिन पे रिडायरेक्ट करा। वो कर क्या रहा है कि वो आईडी फाउंड कर रहा है। आईडी जब उसको नहीं मिल रही ना यहाँ से, तो वो क्या कर रहा है इस प्राइवेट राउट के अंदर, उसको जब आईडी नहीं मिल रही तो वो इसको नेविगेट कर रहा है, इधर स्लैश पे नेविगेट कर रहा है ऑटोमेटिकली। तो जब भी आप इसको देखें, मैं डैशबोर्ड देता हूँ तो मुझे वो इस पे हिट कर देता है, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ होगी। अगर मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, इधर आए इसके अंदर, लॉगिन के पेज पे आए, ठीक है। अब लॉगिन के पेज पे एक और चेक आपने ये लगाना है कि जब आप जगह यूज़र लॉग्ड इन होगा, ठीक है, मतलब वो डैशबोर्ड के पेज पे होगा, तो आपने ये वाला राउट एक्सेस उसको इस राउट की एक्सेस नहीं देनी, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जब भी आप इस पेज को हिट करेंगे, डायरेक्ट इस पेज पे आएंगे, इसको हिट करेंगे, तो हमने एक चेक लगाना है कि क्या हमारा यूज़र लॉग्ड इन है। अगर वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो उसको उसी पेज पे रखना है, उसको इस लॉगिन के पेज को शो नहीं करवाना हमें। तो उसके लिए हम लोग यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यूज़ इफेक्ट क्या करेगा, यूज़ इफेक्ट देखें। यूज़ इफेक्ट बेसिकली करता ये है कि जब भी आप पेज को हिट करते हैं तो यूज इफेक्ट वन टाइम रन होता है आपके पास, ठीक है। और वन टाइम रन क्यों होता है, क्योंकि ये नीचे जो डिपेंडेंसी इसकी एरे है, ये वाली जो आपके पास ये जो आ रहा है, इसको आप एम्प्टी आपने छोड़ा हुआ है इस टाइम पे, ठीक है, एम्प्टी है ये। तो ये हमेशा वन टाइम रन होगा। जब भी आप इस पेज को हिट करेंगे तो उसी टाइम पे हमें यहाँ पे इसका चेक लगाना है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे कि ये चीज़ गेट कर लेंगे अपने पास, जो हमने यहाँ पे बनाई यूज़र डाटा हमने लेना है, उसमें से पास डाटा लेना है। सेम यही चीज़ें हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो हम इनको यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर कंडीशन लगाऊंगा यूज इफेक्ट के अंदर कि इफ़ पार्स डाटा डॉट अंडरस्कोर आईडी अगर मेरे पास है, दैट्स मीन के यूज़र लॉग इन है, तो आपने क्या करना है, उस यूज़र को इसी पेज पे रखना है। किस पेज पे, डैशबोर्ड वाले पेज पे रखना है, उसको लॉगिन वाले पेज पे नहीं रखना आपने, ठीक है। तो ये आपका चेक ये कर रहा है कि अच्छा, इस यूज़ इफेक्ट को आप यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लें, क्योंकि ये आपका कस्टम हुक है, जैसा यूज स्टेटस ना यूज़ इफेक्ट भी है। तो अब आप क्या क्या करेंगे कि आपने यूज़ इफेक्ट यहाँ पे डाल लिया, यूज़ इफेक्ट को यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो ये चेक करेगा कि अगर हमारे पास आईडी आ रही है, दैट्स मीन यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो कोई भी यूज़र अगर लॉगिन के पेज को हिट करे तो वो डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर दे उसको। तो ये हमने यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन लगा ली है, ठीक है।
तो अब आए इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे यूज़र नहीं है मेरे पास, ठीक है, इस टाइम पे लॉग्ड इन है, कोई की नहीं है, तो मैं यहाँ पे वैलिड यूज़र दूंगा और रिफ्रेश किया, एंटर किया, और जैसे मैंने एंटर किया देखें मुझे वो उसके अंदर ले गया, यूज़र इसके अंदर ले गया लॉग इन करवा के, देख रहे हैं आप। और देखिए मेरा ये डाटा सारा सेट हो रहा है लोकल स्टोरेज के अंदर। तो मेरे पास देखिए ये पूरा राउट एक्सेसिबल हो गया, इंटरनल, मैं लॉग इन हो गया हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, अब जैसे ही मैं इसका लॉगिन वाला पेज हिट करता हूँ जो कि मेरा इस स्लैश के ऊपर है, तो वो मुझे देखें मुझे नहीं वो उसमें जाने दे रहा। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने राउट्स को प्राइवेट कर लिया। और ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया है लोकल स्टोरेज के थ्रू, लेकिन आपका ये इस चीज़ को आप जो है मेंटेन रिडक्स से करते हैं। रिडक्स बेसिकली क्या है, वो एक स्टोर है, ग्लोबल स्टोर है। रिडक्स में बेसिकली आप ये स्टेट सेव कर देते हैं और वहाँ से डाटा को एक्सेस करते हैं। लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों को ये थोड़ा बताया है लोकल स्टोरेज के थ्रू, कि लोकल स्टोरेज से आप चीज़ों को कैसे अपने ब्राउज़र की स्टोरेज में सेव करते हैं और वहाँ से इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको थोड़ा रिडक्स के बारे में बताऊंगा, रिडक्स होता क्या है, इसको यूज़ किस लिए करते हैं, और यही काम जो हमने यहाँ इसमें किया है उस चीज़ को हम लोग उसके थ्रू कैसे रिडक्स के थ्रू कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने लॉग आउट का बटन नहीं नहीं डाला, ठीक है। लॉग आउट का बटन हम यहाँ पे कहीं पे डाल देते हैं और इस यूज़र को लॉग आउट भी करवा देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल इस बैनर के ऊपर एक लॉग आउट का बटन डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप याद होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने होम के अंदर next.js में बैनर ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग बैनर के ऊपर यहाँ पे डाल दें या इसके अंदर डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे एक रो ले लेता हूँ, ठीक है। डिव क्लास नेम रो, फिर मैं एक क्लास ले लेता हूँ डिव, और उसको मैं कर देता हूँ कॉल MD12, और यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं इस बटन का नाम देता हूँ लॉगआउट राइट। और मैं इसको बूटस्ट्रैप की क्लासेस दे देता हूँ, BTN वार्निंग दे देता हूँ, ठीक है। देखें लॉगआउट का बटन मेरे पास यहाँ पे आ गया, लेकिन इसकी ना पोजीशन थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से कट करता हूँ सारे को, और मैं इसको बैनर की बजाय इसको मैं होम के इधर रख देता हूँ, टॉप पे बैनर इधर रख देता हूँ। तो यहाँ पे देखें लॉगआउट का बटन आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब जब मैं इसको क्लिक करूँगा ये पूरा पेज लॉगआउट हो जाना चाहिए और इसको लॉगिन की स्क्रीन पर वापस आ जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आए, ऑन क्लिक में एक फंक्शन कॉल करेंगे, उस फंक्शन का नाम दे देते हैं लॉग आउट का, राइट, लॉग आउट। और इस फंक्शन को अब हम यहाँ पे बना लेंगे अपने पास फंक्शन लॉग आउट। और इस फंक्शन में सिंपल हमने क्या करना है कि हमने वो जो लोकल स्टोरेज में डाटा सेव कराया था उसको हमने रिमूव कर देना है। उसको रिमूव करने के बाद हमने यूजर को रीडायरेक्ट कर देना है कहाँ पे, होम पेज पे, लॉगिन के पेज पे। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, उसके लिए लोकल स्टोरेज से डाटा रिमूव करने के लिए आप यूज करते हैं लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और कौन सा आइटम रिमूव करना है, वही जो यूजर का था, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको कर देना है, अगर मैं इसको कर दूं विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, ठीक है। तो ठीक हो गया। अभी देखिएगा, अभी मैं जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ओपन भी कर लेता हूँ लोकल स्टोरेज को, ठीक है। एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज, ये देखिए मेरा यूज़र आ रहा है यहाँ पे। अभी इसको रिमूव हो जाना चाहिए और यूज़र को लॉगिन के पेज पे चला जाना चाहिए। तो जैसे मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो देखें उसने मुझे इस सिस्टम से बाहर लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर दिया, और देखें मेरा यहाँ पे उसने पूरा यूज़र का जो क्रेडेंशियल्स थे वो भी उसने रिमूव कर दिए। दोबारा मैं लॉगिन करता हूँ, लेट्स से FAIZAN 1 2 3 4 और सबमिट किया, तो देखें उसने मुझे लॉगिन कर दिया और मेरा यूज़र सेट कर दिया, ठीक है। और उसी तरह ही हम मुझे यहाँ पे उसने लॉगिन कर दिया। यहाँ पे अब एक और काम कर लेते हैं आप लोगों के, ठीक है, टेस्ट के लिए, कि यहाँ पे हम दे देते हैं वेलकम यूज़र का नाम, ठीक है। तो वो देखें हमें लोकल स्टोरेज में ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है, हमारे पास नाम। तो हम लोग इस नाम को यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आए आप इसके अंदर, और यहाँ पे वही सेम। अब देखें मुझे, अब मैं ये आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इसका नुकसान क्या है इस लोकल स्टोरेज को यूज़ करने का।
मुझे अब ये दोबारा से यहाँ पे कॉपी, अब देखें ये मल्टीपल जगहों पे मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, जहाँ जहाँ मुझे डाटा चाहिए मुझे वो वहाँ वहाँ बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ रिडक्स में हम लोग इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, ये ग्लोबल डिफाइन हो जाएगी और हम उसको रीयूज़ करेंगे। तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे ले लिया पार्स डाटा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं 6 कॉलम कर देता हूँ और यहाँ पे इधर एक और मैं डिव ले लेता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ नाम क्लास नेम कॉल md6 और इसका मैं टेक्स्ट रख दूंगा, एंड पे रख लेते हैं, टेक्स्ट एंड है मेरे ख्याल से, बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल h3 ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ वेलकम, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अपने ब्रैकेट्स लगाऊंगा जावास्क्रिप्ट के लिए, यहाँ पे पार्स डाटा अंडरस्कोर डॉट नेम, ठीक है। ये देखिए ये मेरे पास नेम आ रहे हैं यहाँ पे NAME नेम। तो यहाँ पे इसको जैसे मैंने सेव किया तो देखिए मेरे पास नाम आ गया, ठीक है, वेलकम फैजान से। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, H4 डाल देता हूँ और ठीक है, ये देखें लॉग आउट हमारे पास आ गया बटन यहाँ पे बना हुआ। इसको मैं थोड़ी सी मार्जिन टॉप बॉटम दे देता हूँ, ठीक है, मार्जिन वाई टॉप बॉटम, ठीक है, इसका मतलब होता है टॉप बॉटम, ये 3। ये देखें ठीक हो गया, मेरे पास वेलकम फैजान से मैं लॉग आउट किया तो लॉग आउट हो गया हमारे पास। दोबारा से मैं इसको यहाँ पे आता हूँ, लॉग इन करवाता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास लॉगिन हो गया, मेरे पास नाम आ रहा है। तो इस तरह से आप इसकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप राउट्स रिएक्ट में कैसे प्राइवेट कर सकते हैं अपने। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा रिडक्स के बारे में बताऊंगा और यही लॉजिक जो हमने इम्प्लीमेंट की है, जो हमें लोकल स्टोरेज से जितना भी काम किया उसको रिमूव करके मैं आपको रिडक्स में अंदर मेंटेन करना बताऊंगा कि रिडक्स के थ्रू इन चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे हमारे पास। तो मैं साथ साथ चीज़ें आपको ऐसे से गाइड करता रहूँगा रिएक्ट के ऊपर भी और फ्रंट एंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।